ये दो वीडियो देखें कैसे ये हमारे देश की मीडिया का दोगलापन दिखाता है। एक ओर जहां देश के सबसे अमीर आदमी का बेटा हाथियों को आश्रय देने की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हाथियों को उनके घर से, उनके प्राकृतिक आवास से, जंगलों से खदेड़ा जा रहा है। पहला वीडियो देखें जिसमें अनंत अंबानी जामनगर स्थित वनतारा प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। वे दिखा रहे हैं कि वे कितने बड़े पशु प्रेमी हैं और ये पूरी मीडिया पहुंच जाती है उनकी चापलूसी करने। चारों तरफ उनके आप वायरल वीडियोस देख सकते हैं। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य की। हसदेव अरण्य भारत के सबसे पुराने जंगलों में से एक है। यह लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहरों को मिलाकर होता है। यहाँ करीब 3000 किस्म के पेड़ पौधे हैं, 3000 प्रकार की औषधियाँ हैं और सैकड़ों तादाद में यहाँ जानवर बसते हैं। और यहाँ 10,000 से भी ज़्यादा आदिवासी परिवार रहते हैं, जिसमें से प्रमुख रूप से पंडो और कोरवा जनजाति है। मोदी सरकार हमर जगह जमीन ले वापस करे, हम जगह जमीन लेना है हमको, और हमार वो अदानी कंपनी ले हटाए, हमर जगह जमीन ले हम नहीं छोड़न। और यहाँ के वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। पिछले 1 दशक से यहाँ के आदिवासी लगातार विरोध कर रहे हैं, बावजूद इसके हसदेव क्षेत्र में कटाई जारी है। संवैधानिक तरीका से लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार वहाँ जो कानून है उसको नजरअंदाज कर रही है और निजी कंपनी को फायदा पहुँचाने के लिए हमारे जो आदिवासी हैं उसको विस्थापन कर रहे हैं। जो हमारा खेती है उसको खत्म कर रही है, जो जंगल है उसको खत्म कर रही है, जो जीव जंतु हैं उसको भी खत्म कर रहे हैं। हसदेव अरण्य क्षेत्र को 2 बार अलग अलग सरकारों ने नो गो इनवायलेट फॉरेस्ट एरिया घोषित किया है। नो गो फॉरेस्ट एरिया ऐसे क्षेत्र को घोषित किया जाता है जिसकी क्राउन डेंसिटी 50% से ज़्यादा होती है, यानी ऊपर से देखने पर 50% से ज़्यादा क्षेत्र पेड़ों से या पेड़ों की छांव से ढके हों। ऐसे क्षेत्रों में नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी की अनुमति नहीं दी जाती। लेकिन हसदेव अरण्य में मामला बिल्कुल उलट है। यहाँ पर अंधाधुंध वनों की कटाई की जा रही है, वो भी पूरे पॉलिटिकल और पुलिस प्रोटेक्शन के साथ। और जो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है उन्हें नज़रबंद कर दिया जा रहा है, ताकि ज़मीन के नीचे का कोयला निकाला जा सके और राजस्थान को बिजली की आपूर्ति की जा सके। लेकिन इसके लिए कोई नेशनल मीडिया का आदमी सामने नहीं आता दिखाई देता। कोई इसका कवरेज करने नहीं आएगा। कोई ये सवाल नहीं करेगा कि क्यों आप वन्य प्राणियों से उनका प्राकृतिक आवास छीन रहे हैं, क्योंकि आंदोलनकारी यहाँ के स्थानीय निवासी और आदिवासी हैं। और यह क्षेत्र आवंटित है देश के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति अडानी को। पहले से ही हसदेव क्षेत्र में 23 खदानें हैं। यहाँ के कोल ब्लॉक परसा पूर्व और केते-बसन फेज 2 का विस्तार किया जा रहा है। लगभग 1253 हेक्टेयर क्षेत्र में परसा कोल ब्लॉक का विस्तार है, जिसके 841 हेक्टेयर क्षेत्र में जंगल है, जिसे अब अडानी ग्रुप को आवंटित किया गया है और यहाँ के वनों की अब कटाई की जा रही है। पिछली सरकार में पूर्व सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि विकास चाहिए तो ये तो करना ही पड़ेगा, वनों की कटाई करनी पड़ेगी। और अब की सरकार भी अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रही है। अब के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है वनों की कटाई पर मुहर तो पिछली सरकार ने लगाई है, तो अब हम क्या कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में आज एक आदिवासी मुख्यमंत्री है, ताकि वह आदिवासियों की बात सुन सके, लेकिन उन्हें भी आदिवासियों की गुहार सुनाई नहीं देती। तो यह मामला राजनीति और विकास की भेंट चढ़ता जा रहा है। हाथियों और वन्य प्राणियों के रहने की जगह अब कम होती जा रही है, इसलिए हाथी गांव की ओर कूच कर रहे हैं भोजन की तलाश में, और भोजन के अभाव में कई वन्य प्राणियों की मौत भी हो रही है। हम अपनी धरती को ही खोखला करते जा रहे हैं और वन्य प्राणियों का घर, उनका प्राकृतिक आवास जंगल हम उनसे छीनते जा रहे हैं। वही जंगल जो हमें प्राणवायु देते हैं, उसे हम खत्म करते जा रहे हैं। सूचना जंगली हाथी का दल आपके नजदीकी वाले जंगल में है। प्राकृतिक आवास छीनकर आश्रय देने का गंदा ढोंग रच रहे हैं। विचार करिए। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।